अब सवाल यह है कि क्या मथुरा सिर्फ झांकी है? अमित शाह का मिशन पश्चिमी यूपी है। शाह के मंदिर दर्शन और डोर टू डोर कैंपेन के बाद सवाल यह भी कि आखिर मथुरा के मन में क्या छिपा हुआ है। ये जानने के लिए न्यूज़ 24 रिपोर्टर पल्लवी झा भगवान श्री कृष्ण की नगरी पहुंची। यहां फाइट तगड़ी है। असली मुकाबला बीजेपी और समाजवादी पार्टी साथ ही आरएलडी के गठबंधन के बीच माना जा रहा है। लेकिन मथुरा चुनाव को लेकर क्या सोच रही है, किस नेता को पसंद कर रही है यहां की जनता, इसे जानने के लिए देखिए न्यूज़ 24 की ये ग्राउंड रिपोर्ट। बांके बिहारी के मथुरा पर आजकल राजनीति का रंग चढ़ा हुआ है। मथुरा के लिए 10 तारीख बहुत अहम हो गई है। एक तरफ 10 फरवरी को पहले चरण में वोटिंग है और दूसरी तरफ 10 मार्च को किसकी सरकार बनेगी, कौन मथुरा से जीतेगा, इसका पता चलेगा। लेकिन उससे पहले मथुरा में चुनावी चर्चा जोरों पर है। इसे ही जानने न्यूज़ 24 संवाददाता पल्लवी झा कान्हा की नगरी में पहुंची। बाल गोपाल की जन्मस्थली श्री कृष्ण की नगरी, यहाँ कण-कण में श्री कृष्ण हैं। यहाँ कहते हैं कि हर सांस में श्री कृष्ण हैं। यहाँ दिल और धड़कन में श्री कृष्ण हैं। लेकिन इस वक्त इस नगरी में राजनीतिक जंग छिड़ी हुई है। मसला आर पार का है या फिर मुकाबला टक्कर का। सवाल ये है कि यहाँ की जो जनता है क्या फिर से बीजेपी में विश्वास रखती है या फिर किसी और को पसंद करती है। ये तो नगरी के मतदाता तय करेंगे। लेकिन फिलहाल मथुरा में चुनावी माहौल किस तरीके का है और इस सर्द में राजनीति में कितनी गर्मी है, इसको समझने के लिए, जानने के लिए न्यूज़ 24 की टीम मथुरा पहुंची है। तो चलिए यहाँ के मतदाताओं से उनके राय और उनका मत समझने की कोशिश करते हैं। बीजेपी ने यहां से मौजूदा विधायक श्रीकांत शर्मा पर एक बार फिर विश्वास जताया है, तो सपा की तरफ से देवेंद्र अग्रवाल मैदान में है। कांग्रेस ने प्रदीप माथुर और बीएसपी ने सतीश कुमार शर्मा पर दांव खेला है। न्यूज़ 24 मथुरा के मन को पढ़ने पहुंचा था। संवाददाता पल्लवी झा ने बात शुरू की तो लोगों के दिल की बात जुबान पर आने लगी। तो मतदाताओं के बीच पहुंच चुके हैं, तो सीधे मतदाता से ही बात कर लेते हैं। क्या लग रहा है, मथुरा इस बार किसके साथ है, किस पार्टी के साथ है? पार्टी कोई भी हो, सब अपने तरीके से काम करती हैं। लेकिन जो योगी बाबा ने जो ब्रज क्षेत्र के लिए किया है, अभी तक किसी पार्टी ने नहीं किया है। तो ये बताइए कि पिछले 5 वर्षों में योगी जी ने क्या किया है जो दोबारा से उन पर विश्वास है आपको? सबसे पहले तो 70 साल से जब से पार्टी शुरू हुई है, 70 साल से सबसे पहले तो ब्रज भूमि को तीर्थ स्थल में उन्होंने सबसे पहले घोषित किया, सबसे पहला कार्य। अच्छा, आज तक तीर्थ स्थल नहीं था हमारा मथुरा वृंदावन और ब्रज भूमि तीर्थ स्थलों में घोषित किया इसको। अच्छा। सबसे बहुत बड़ी ही बात है। और आप पूरे वृंदावन में जाकर के देख सकते हो, परिक्रमा मार्ग में कितने अच्छे अच्छे कार्य हो रहे हैं। आप ये मानते हैं, आप भी यही मानते हैं? हाँ मैडम, काम बहुत अच्छे कर उन्होंने। गुंडागर्दी राज खत्म हो गया। जिस तरह से हमारी बहन बेटियाँ हैं वो आराम से बाजार जा सकती हैं, रात में जा सकती हैं, क्योंकि परेशानी नहीं हुई। मथुरा के विधायक कौन है? मतलब कि श्रीकांत शर्मा जी। क्या किया उन्होंने 5 सालों में, वो गिनाए? लाइट पर बहुत अच्छा काम। लाइट पर काफी अच्छा काम करा है। जो पहले लाइट चली जाती थी काफी लंबे समय तक, इतनी लाइट अब नहीं जाती है। बहुत अच्छा कार्य करा है। किसकी सरकार है इस बार? बहुत अच्छी सरकार है और यही सरकार रहनी चाहिए। क्या क्या किया है यहाँ के लिए? बहुत कुछ, सब कुछ उन्होंने ही किया है जो कि पहले किसी सरकार ने नहीं किया। जैसे जरा गिनवाएं कुछ। देखिए ये सब रोड बिल्कुल सब सही करवा दी है उन्होंने, और भी तमाम तरीके की जो समस्या है वो सब योगी जी सरकार ने किया है। क्या ज्यादा जरूरी है, हिंदुत्व, आस्था या फिर विकास? क्या मुद्दा होना चाहिए वोट को लेकर? ऐसा है, वोट को लेकर सबसे पहले अस्तित्व जरूरी है हिंदू तत्व के लिए, और आस्था तो है ही साथ में।
और क्या दीदी? अच्छा ये बताइए, जो गठबंधन हुआ है सपा आरएलडी का, वो कुछ कमाल कर पाएगा मथुरा में? नहीं 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 कर पाएगा। हम आगे बढ़े तो मथुरा की जनता अपनी पसंद बताती गई। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। उत्तर प्रदेश के सियासी फजाओं में ये गूंज मथुरा के मतदाताओं को कितना प्रभावित करती है या रास आती है, आइए उन्हीं से जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए जनता के बीच। अयोध्या हुई हमारी, अब मथुरा की बारी। तो अब किसकी सरकार मथुरा में बनती दिख रही है आपको? नहीं, हम तो सरकार को वोट केवल योगी बाबा को देंगे, मोदी जी को देंगे। हमारा किसी पार्टी से लेना देना नहीं है, हम मोदी भक्त हैं, हम तो हम मोदी जी को ही वोट देंगे। योगी जी ही हमारे। विकास हुआ है आपके क्षेत्र में? विकास बहुत हुआ है होने को तो। आपके विधायक कौन है? हमारे विधायक अभी तो वही हैं, श्रीकांत शर्मा जी हैं। अच्छा, पिछले 5 सालों में खास कर की बांके बिहारी का ये क्षेत्र है, क्या क्या आप लोगों के यहाँ पे बदलाव हुआ है, क्या क्या काम हुआ? रोड बनवा दिए उन्होंने। पहले यहाँ पे कच्चा रोड था, बहुत मतलब दिक्कत होती थी लोग बागों को, अब कुछ नहीं है। रोड अच्छे चारों तरफ बन गए मंदिर। ये जो बात कही जाती है कि वृंदावन और मथुरा के जो किसान हैं वो नाराज चल रहे हैं और कहीं ना कहीं उसकी भरपाई बीजेपी को करनी पड़ सकती है। वो सरकार से नाराज हो सकते हैं, लेकिन योगी बाबा से कोई नाराज नहीं है। जो रियल में अच्छा, तो ये बताएं तो योगी ने क्या किया है बीते 5 सालों में? 5 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश में और खास करके मथुरा में? मुख्य तो आप अपने ऊपर ही ले लें पत्रकार महोदया कि आप कितनी सुरक्षित थी पहले और आज कितनी सुरक्षित हैं। 5 तो इस क्षेत्र के नहीं है। नहीं है। हम तो दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए तो वही तो हम बताना चाह रहे हैं कि हमारी क्षेत्र के बारे में आप ही बताएं। जितनी हमारी महिला सुरक्षाकरण, सबसे पहला मुख्य कारण जो हमारी बहू बेटी हैं, छई छाप रही है, वो रात के अंधेरे में पहले नहीं जाती थी। और अन्य सरकार में, इस योगी बाबा की सरकार में ये बिल्कुल रात के 12 बजे तक हमारी छई छापरी लेडीज बहन बेटी कहीं भी आ जा सकती है खुले में। अच्छा, तो नहीं थे यहाँ पे तो कोई गुंडागर्दी नहीं होती है, यहाँ पे सही होता है। छेड़खानी नहीं होती है? पहले होता था? पहले होता था, जब तो होता था, अब तो नहीं होता है। हम मांगने के लिए बिहार जी को आते हैं, अब नहीं होता कुछ। मथुरा में हर मुद्दा हावी है। मथुरा से गुजरती यमुना का हाल बेहाल है। हर साल यमुना की सफाई का मुद्दा छाता है। इस बार भी यमुना को साफ करने के वादे हुए हैं। मथुरा की ये यमुना नदी है और आज भी अपने साफ सफाई को लेकर बाह जोट रही है। यानी यमुना नदी आज भी गंदगी से पटी पड़ी है। मथुरा में इसकी साफ सफाई को लेकर भी एक बड़ा मुद्दा है। तमाम पार्टियां आई, यमुना को लेकर तमाम वादे किए, लेकिन आज भी यमुना उसी तरीके से गंदी दिखाई पड़ती है। ऐसे में बाहर से भी लोग यहाँ पर आते हैं और जब ये दृश्य देखते हैं तो दुख होता है। तो इस चुनावी माहौल में यमुना को लेकर के लोगों की क्या राय है, आइए लोगों से ही जानने की कोशिश करते हैं। दुख होता है जब ऐसी यमुना को देखते हैं आप? तो दुख होता है। ये मुद्दा होना चाहिए चुनाव में कि जब आप वोट देने जाएं तो यमुना नदी को लेकर जिस पार्टी ने अच्छा काम किया हो उसको वोट मिलना चाहिए। वोट मिलना चाहिए पक्का। जो साफ सफाई रखेगा तो उसको ही वोट देनी चाहिए। गंदगी वाले को क्या वोट देंगे? बिल्कुल साफ सफाई होनी चाहिए। जैसे बाहर से लोग आते हैं, देखते हैं, तो ये होना चाहिए कि कोई हमारे देश में कोई बाहर से भी आ रहा है तो देखे इस चीज़ को, बोले कि भाई हाँ यहाँ पे कुछ साफ सफाई है, आने का कुछ है। जैसे इस चीज़ को पूजा जाता है, यमुना नदी बोला जाता है, तो इस चीज़ में होना चाहिए। कहा जा रहा है कि मथुरा का किसान बीजेपी से नाराज है। इसकी क्या हकीकत है, ये भी यहाँ के किसानों ने खुद बताया। किसान है? हाँ जी, किसान है। ये जो मथुरा वृंदावन में कहा जा रहा है कि किसान वहाँ के नाराज हैं बीजेपी से, ऐसा है क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कुछ नहीं है ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ जो लोग बैठे थे यहाँ बॉर्डर पे और अपनी मांगों को लेकर बैठे थे कि ये उसको लेकर मथुरा और वृंदावन के किसान नाराज नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या है फिर? ये तो राजनीति वाला बकुआ बना रखा है लोगों ने, वही पार्टी पॉलिटिक्स का मामला चल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। बीजेपी यहाँ तो पहले भी आई थी और बीजेपी आएगी। कुछ नहीं है जी, किसानों के लिए कोई नाराजी नहीं है। क्यों जी के 2000 रुपये हर 6 माह की या माह की जो किस्त डाली थी वो किस्त बराबर आती जा रही है किसानों के जो खातों में। और जिन्होंने जो गांव के लिए जितना भी राशन कार्ड का वितरण कराया है तो
एक महीने में दो राशन कार्ड दिए, दो बार माल दिया जा रहा है, वितरण करके दे रहे हैं। ये बीजेपी पर धर्म की बात करने पर सांप्रदायिक होने का इल्जाम लगता रहा है, लेकिन कान्हा की नगरी के लोग ऐसा नहीं मानते। धर्म सांप्रदायिक तो नहीं है, सबके लिए किया है। जैसे योगी जी ने यहाँ पे 3 तलाक का मसला था, वो निपटा दिया है वो। अच्छा, राम मंदिर के हिंदू धर्म के लिए तो नहीं है, सिर्फ वहाँ पे अगर पर्यटन का खुलेगा तो सबके लिए खुलेगा वो। हर एक धर्म को वहाँ पे अच्छी रोजी रोटी मिलेगी। तो सांप्रदायिक तो नहीं है पार्टी, विकास पे होनी चाहिए। और मेन बात है, आप पार्टी को, मैं तो कहता हूँ पार्टी को आप देखो ही ना, आप पर्सन को देखो कि पर्सन कैसा कर रहा है। मोदी जी को सारे कहते हैं कि मोदी जी ऐसे, पर जो विकास किया, अब हम हरियाणा से आते हैं मैम यहाँ पे दर्शन के लिए, पहले भी आते थे। अच्छा, जो रास्ते की कंडीशन आज मिल रही है हमें रास्ते में, हम कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। अगर महंगाई बढ़ रही है तो इंफ्रास्ट्रक्चर पे ही लग रही है वो। जैसे रास्ते, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई रास्ते में। पहले यूपी का नाम लेते भी डरते थे लोग। यहाँ हर वक्त भक्तों की यूं ही लाइनें लगी रहती हैं। भगवान का आशीर्वाद लेते हुए भी भक्त बस यही मांग कर रहे हैं कि सुख शांति बनी रहे, मथुरा का विकास होता रहे। मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 25 लाख जनसंख्या है, जिसमें 18,71,385 मतदाता हैं। और ये मतदाता उत्तर प्रदेश के चुनाव में अपने मत का प्रयोग करेंगे, लेकिन ये किस पक्ष में जाएगा इसको समझते हैं लोगों से ही। और इस वक्त आप देखें तो पीछे मंदिर में दर्शन करने के लिए यहाँ दर्शनार्थी हैं, तो सीधे उन्हीं से बात कर लेते हैं, क्या सोचते हैं वो इस बार चुनाव में। क्या लग रहा है बाबा, योगी अखिलेश की बहन जी? अखिलेश योगी। योगी क्यों? योगी क्यों? नहीं, योगी अच्छा है। पहले तो आपने अखिलेश बोला। निकल गया गलती से। पिछली बार बीजेपी के श्रीकांत शर्मा ने मथुरा में 1 लाख से ज्यादा वोटों से कांग्रेस के प्रदीप माथुर को हरा दिया था। इस बार भी हर जुबान पर बीजेपी और योगी ही छाए हैं। मथुरा कॉन्स्टिट्यूएंसी में 5 सीटें हैं, माठ, छाता, गोवर्धन, बलदेव और मथुरा। 2017 के चुनाव में 4 सीटों पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था, वहीं 1 सीट पर बसपा ने। हालांकि इस बार की चुनावी समीकरण कुछ और है, लेकिन इस बार क्या फिर से बीजेपी को वही जीत मिलती है या फिर किसी और पार्टी को कब्जा मिलता है? कैमरा पर्सन जहांगीर के साथ पल्लवी झा, मथुरा, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।